राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत पूरे प्रदेश में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद पूरे अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। मस्जिदों और ईदगाहों में लाखों लोगों ने नमाज अदा की। मुल्क में अमन, भाईचारे और तरक्की की दुआ मांगी गई। लेकिन इस बार जयपुर में बकरीद सिर्फ इबादत तक सीमित नहीं रही, क्योंकि सड़क पर नमाज को लेकर फिर से बड़ा विवाद खड़ा हो गया और इस विवाद ने अब सियासी रंग भी ले लिया। जयपुर के ईदगाह इलाके में सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ने लगी थी। नमाज के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे। हालात ऐसे बन गए कि ईदगाह परिसर छोटा पड़ गया। बताया जा रहा है कि जहां ईदगाह की क्षमता करीब 5 से 7 हजार लोगों की है, वहीं करीब करीब 1 लाख लोग नमाज के लिए पहुंच गए। इसके बाद हजारों लोगों ने जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर ही नमाज अदा की। नमाज के दौरान हाईवे काफी देर तक बंद रहा। वाहनों की लंबी कतारें लग गई। कई यात्रियों को परेशानी का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन नमाज पढ़ने पहुंचे लोगों का कहना था यह साल में सिर्फ 2 बार होने वाला मौका है और इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं थी। इसी बीच सड़क पर नमाज को लेकर विवाद भी देखा गया। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी नेताओं ने इसे लेकर कड़ा ऐतराज जताया। बीएचपी ने राजस्थान सरकार से मांग की कि उत्तर प्रदेश की तरह राजस्थान में भी योगी मॉडल लागू किया जाए और सार्वजनिक सड़कों पर नमाज पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए। जयपुर की हवा महल सीट से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने भी बयान देते हुए कहा, सार्वजनिक रास्तों को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को सलाह देते हुए कहा कि सड़कों पर नमाज के बजाय तय स्थानों पर आयोजन किए जाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने जानवरों की कुर्बानी के बजाय केक काटकर त्योहार मनाने जैसी बातें भी कही, जिसके बाद विवाद और ज्यादा बढ़ता नजर आया। हिंदू संगठनों के बयानों पर कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप लगाया और कहा कि कांवड़ यात्रा, धार्मिक शोभा यात्राएं और दूसरे बड़े आयोजन सड़कों पर हो सकते हैं, तो फिर कुछ समय के लिए सड़क पर नमाज पढ़े जाने से इतना विवाद क्यों हो रहा है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि बीजेपी हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम रंग देकर राजनीति करना चाहती है, जबकि त्योहारों का मकसद भाईचारा और मोहब्बत फैलाना है। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि सड़क पर नमाज कोई नई बात नहीं है और प्रशासन की मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन हुआ। उधर नमाज के बाद जयपुर समेत पूरे राजस्थान में लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की मुबारकबाद दी। घरों में सेवैयां और मिठाइयां बांटी गई। कई जगहों पर कुर्बानी की रस्म भी अदा की गई। जयपुर ईदगाह में इस बार खास तौर पर युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया गया। इमामों और धार्मिक विद्वानों ने युवाओं से अपील की कि वे नशे जैसी बुराइयों से बचें और समाज में अमन और इंसानियत का संदेश फैलाएं। वहीं इसके बाद देश भर में जिस तरीके से गाय समेत कुर्बानी को लेकर माहौल बन रहा था, उसी पर आखिरकार मुस्लिमों की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनवाते हैं आपको वो बयान। आज ईद उल अज़हा की नमाज की अदायगी हुई और ये जो है वो हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है कि आज यहाँ कुर्बानी की जाए और नमाज के बाद कुर्बानी की जाए। हम इस पर दुआएं की कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान कायम फरमाए, मोहब्बत कायम करे। दूसरा, यहाँ से मैंने बात उठाई कि जो नशा है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है और इस पर लगाम लगाई जाए। फ़ौरन इसमें बड़े बड़े लोग मुलव्विज़ हैं, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, वो उनसे ऊपर जाके कार्रवाई की जाए ताकि ये सारी चीज़ें, हमारी युवा पीढ़ी जो बर्बाद हो रही है, नस्ल ख़राब हो रही है, इसका सुधार हो। हम बहुत तेज़ी से बर्बाद हो रहे हैं, इस चीज़ को हम नहीं समझ पा रहे कि हमारी युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है। दूसरी बात कि हमने अभी ये दूसरा पॉइंट उठाया है कि जो गाय है उसको राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और उसको जो है ना सरकार कान खोलकर सुने कि मुसलमान नहीं चाहता कि किसी के मज़हब के को ठेस पहुँचे, किसी के मज़हब के भावनाओं आहत हों। इसलिए हम पहली बहुत ही सख्ती के साथ ये चाहते हैं कि जो है वो गाय के ऊपर जो एक कानून बने बाकायदा और वो एक राष्ट्र माता के तौर पर उसको दर्जा दिया जाए ताकि वो जो लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं वो उससे बाज आए और अगर कोई मिसयूज़ करता है तो सरकार उनको सज़ा दे और सरकार उन पर कार्रवाई करे। आम पब्लिक जो जुल्म करती है कि किसी को पकड़ के मारती है वो ना हो, बल्कि सरकार उसके लिए एक्टिव हो। और इसके साथ साथ हमने तीसरी चीज़ ये कही है कि हमारे मुल्क में अमन व अमान रहे। जो कुछ लोग फितने फैलाने वाले या जो लोग शोर मचाने वाले ऐसे हैं जो माहौल बिगाड़ते हैं, उस पर हमारे यहाँ की प्रशासन कसाई रखे और जो ऐसे मैसेज, नफ़रत वाले मैसेज मार्केट में आते हैं, उस पर जो प्रशासन नज़र रखे और उसके ऊपर लगाम लगाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। ईद के दिन लोग बाग बहुत खुशी से ईदगाह आते हैं और बहुत अच्छे माहौल में ईद की नमाज यहाँ पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं। देश में अमन और चैन की दुआएं की गई, यहाँ देश की एकता और अखंडता की बात की गई।
और मैं ये कह सकता हूँ कि हर ईद के ऊपर यहाँ दुआएं होती है। आज आप सब लोग यहाँ हैं, पत्रकार बंधु मेरे साथ हैं। एक गुजारिश मैं आप सब लोगों से करता हूँ, जो पीछे आधी बनी हुई बिल्डिंग दिख रही है, पुरानी कांग्रेस सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन किए, चाहे वो खोले के हनुमान जी का मसला हो, चाहे सूर्य मंदिर का काम हो, चाहे गलता पीठ का काम हो, चाहे चूलगिरी मंदिर का काम हो, और चाहे काम ईदगाह का हो। सरकार को इतनी संगदिल नहीं होना चाहिए कि मंजूर हुए बजट का काम, स्वीकृत काम, चालू किया गया काम बीच में रोक दे और ये कह के रोक दे कि हमारे पास डिपार्टमेंट पैसा नहीं भेज रहा है। मंत्री ये विधानसभा में जवाब देते हैं कि साहब पर्यटन विभाग से पैसा आना था, वो नहीं आने की वजह से हमने टेंडर निरस्त कर दिया। तुम्हारे निरस्त करने से टेंडर निरस्त नहीं होंगे, ईदगाह तो बनेगी। जितने भी प्रोजेक्ट कांग्रेस सरकार ने, चाहे वो खोले के हनुमान जी का मसला हो, चाहे गोविंद देव जी का हो, चाहे ईदगाह का हो, ये प्रोजेक्ट तो बनेंगे। तुम संगदिली दिखा सकते हो, काम रोक सकते हो, डिले कर सकते हो, देरी कर सकते हो, लेकिन रोक नहीं सकते हो। ये काम जो हमने शुरू कर दिए थे ये होंगे, और मैं अब ये और दावे के साथ कह रहा हूँ कि और पहले से और अच्छे बन के निकलेंगे। आपके इस तरह की कार्रवाई करने से काम रुकेंगे नहीं। और जिस तरह का माहौल पूरे देश में चल रहा है, बीजेपी की सरकार डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव की राजनीति करती है, और हम एकता और अखंडता की बात करते हैं। राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, और ये भेदभाव की राजनीति करना चाहते हैं। ऐसा चलेगा नहीं। जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, जिस तरह से SIR किया जा रहा है, जिस तरीके से लोगों को मताधिकार का उपयोग नहीं करने दिया जा रहा, क्या हो रहा है देश के अंदर। कोर्ट कह रही है कि 27 लाख लोगों ने वेस्ट बंगाल में वोट नहीं डाला तो अगली बार डाल देंगे। तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है। डेमोक्रेटिक सरकारें चुने और तभी देश को सही मैसेज जाएगा। मैं आज के दिन ज़्यादा बात नहीं कहते हुए सभी को ईद की बधाई, ईद की मुबारकबाद, और ईद के दिन मुख्यमंत्री से भी अपील करना चाहूँगा, तोहफा दो, सारे प्रदेश के लोगों को तोहफा दो, इसका काम चालू करो, संगदिली मत दिखाओ, एक मैसेज दो कि हमने मैसेज सुना और वापस से काम चालू होगा। काम आज नहीं चालू करोगे तो 2 साल 2.5 साल बाद में सरकार आएगी, वो चालू करेगी, लेकिन बढ़िया हो कि आप चालू कर दो।